तो दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ अम्बाड़ा सिटी के चौक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक पे। इसको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चौक भी बोलते हैं। आइए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जनता के अंदर आक्रोश है जो दिल्ली दिल्ली पुलिस के थ्रू जो राहुल गांधी जी को पुलिस में हिरासत में लिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो उसका जो नेतृत्व में आज यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सकते हैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया गया है। तो यहाँ पे इस बार जूम करके दिखा दीजिए। तो हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके सामने बोलना चाहेंगे। आपने कह करके पूरी कर दी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कुछ मीडिया इस तरह की है जो दिखाती है कि भाई गलत हुआ, पुलिस वालों के साथ गलत हुआ या अन्य उनके नेताओं के साथ गलत हुआ, लेकिन आप जैसी मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ जो आप सच्चाई को, असलियत को लोगों तक पहुंचाते हो, जिसकी वजह से अभी कुछ लोकतंत्र हमारा जिंदा बचा हुआ है। मैंने फिर बताया कि कांग्रेस पार्टी इस चीज के लिए हमेशा से सड़कों पर है। पिछले कई महीनों से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जा रही है और ये लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी और जीती जाएगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी, उन्होंने भी वो भी पीएम आवास पर अपने सभी सांसदों को लेकर पहुंचे, क्योंकि संसद के अंदर इस विषय पर, छात्रों के साथ जो ये अत्याचार हो रहा है, इस विषय पर कोई चर्चा ये सरकार कराने को तैयार नहीं है। ये विपक्ष की और छात्रों की आवाज को दबाने चाह रही है, लेकिन ये देश अब जाग चुका है, क्योंकि बीजेपी देश में युवाओं को पढ़ने का, शिक्षा प्रणाली का या शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना नहीं चाहती, क्योंकि ये रोजगार देना ये चाह नहीं रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि लोग, जो युवा है, वो ऐसे ही शिक्षा से दूर रहे और ताकि इनकी सच्चाई ना जान सके। क्या गया था इसी को लेकर, क्या फिलहाल अभी कहना चाहेंगे? आज हमारे छात्र जो कि देश का भविष्य है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, पिछले 10 साल में लगभग 40 बार पेपर लीक हो चुका है और करोड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। अभी नीट का ही लें, अकेले 22 लाख छात्र इसमें अपीयर होने थे, जो नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई और इसको आगे टाल दिया गया। अभी तक इसकी कोई डेट भी नहीं आई और इसके एवज में कई छात्रों ने खुदकुशी की। कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ, उनके अन्याय की लड़ाई में साथ है। हमारे नेता राहुल गांधी, कल उनको भी गिरफ्तार किया गया और अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, हर जगह ये प्रदर्शन किया जा रहा है और महामहिम राष्ट्रपति के नाम अभी ज्ञापन भी देंगे, जो कि हम यहाँ से सीधा डीसी ऑफिस चलेंगे और वहाँ महामहिम के नाम ज्ञापन देंगे। छात्रों के न्याय की लड़ाई में उनके साथ है और आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो संसद में बहस का विषय उठाया था, उसको भी दरकिनार कर दिया गया और कल वो उसमें प्रदर्शन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और आज अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर अम्बाला जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महामहिम राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन देगी और एक पुतला भी अभी फूका गया, प्रदर्शन भी किया। एक क्वेश्चन और पूछना था आपसे, एक क्वेश्चन और पूछना था। जैसे अभिजीत दीपके जी हैं जो सीजेपी के संस्थापक हैं, वो युवा को बोल रहे हैं कि भी दिल्ली आए और अपनी आवाज उठाए, तो आप युवा के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? युवा आज सबसे ज्यादा त्रस्त है इस सरकार से, युवा है, छात्र हैं, क्योंकि छात्र जब पेपर की तैयारी करता है वो अपने माँ बाप से दूर होता है, अपने सारे भाईचारे से दूर हो जाता है, अपना कितना त्याग करके, माँ बाप अपनी पेट काट करके, अपनी औकात से बाहर अपने बच्चों को तैयारी कराते हैं, और जब पता चलता है कि पेपर लीक होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं, कोई उनको राहत नहीं कि भाई जिनका लीक हो उनको टाइम दे दो, टाइम पीरियड बढ़ा दो, तो छात्र आज इस सरकार के खिलाफ है। और छात्रों में जिस तरह दिल्ली में अत्याचार हुआ, मैं तो यही कहूंगा कि सभी छात्र एकत्रित हों, दिल्ली भी एकत्रित हो, अपने एरिया में भी एकत्रित होकर के आवाज उठाएं इस तानाशाह के खिलाफ। ये ऐसा तानाशाह बन चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री नहीं आए, ये तानाशाह बन चुके हैं। ना इनने पहले किसानों की सुनी, ना पहलवानों की सुनी। वहां पे पुलिस डंडे मारे, और पुलिस नहीं, मैं कहूंगा पुलिस है तो उनको मुंह पे कपड़े बांधने क्या जरूरत पड़ती है, बिना नेम प्लेट के। सिर में लाठी चार्ज करने का भी कोई तरीका होता है, अभी नीचे टांगों से नीचे या कमर से नीचे, वो सीधा सर में मार रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि पता नहीं कितने छात्रों की जान भी ना चली गई, क्योंकि आप जैसे मीडिया के साथी तो दिखा रहे हैं, नेशनल मीडिया बात ही नहीं करता इस चीज की। तो हम छात्रों के साथ है, छात्रों से आह्वान करूंगा कि दिल्ली भी पहुंचे और अपने स्तर पर भी, अपने एरिया में भी अपनी आवाज को बुलंद करें और एकत्रित रहें, और इस जो ये सरकार का रवैया है इसका कड़ी निंदा, इसका विरोध करें। जैसे अब भी आप बोल रहे हैं कि भी अपने एरिया के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है इकट्ठे होने चाहिए,
कोई ऐसा वेन्यू या अभी कोई कांग्रेस कमेटी ने कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि भाई हम ये जो प्रोग्राम है इस दिन का हम रखेंगे, तो हमें युवा को इकट्ठा होने के लिए, ताकि संदेश मिल सके देश के वासियों को? देखिए, आज तो क्या है कि कांग्रेस कमेटी का भी आदेश आया था कि हमें डीसी महोदय को महामहिम जी के नाम डीसी के माध्यम से ज्ञापन देना है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए इनके पुतले का दहन करना। आगे जो भी रणनीति रहेगी, क्योंकि अब हर रोज ही सड़कों पर उतर के हमने छात्रों के हकों की लड़ाई लड़नी है। फिलहाल इस तरह का कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं है। हाँ, लेकिन अब जिले स्तर पे, हल्का स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे ये कार्यक्रम चलते रहे। क्या कोई ऐसा पेज या इंस्टाग्राम या कोई ऐसा पेज है जिससे हमें पता चलता रहे कि भी कांग्रेस की आगे की कार्रवाई क्या है अम्बाड़ा को लेके? आप उसका कोई लिंक या कुछ भी है, आप एक बार हमारी वीडियो के थ्रू बता सकते हैं? मेरा नाम दुष्यंत चौहान है और मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का ग्रामीण का प्रेसिडेंट हूँ। आगे जो भी अगर कोई इस तरह का वो होता है तो मैं अपने पेज में भी डालता हूँ, आप चाहे तो सर्च कर जी। लें और वैसे मीडिया के माध्यम से भी हम देते हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ दुष्यंत चौहान जी थे, रूरल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के कमेटी मेंबर थे ये। तो इन्होंने जो बोला कि भी हम कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम है वो हम एक आपको लिंक शेयर कर देंगे, हम आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस पर जाके चेक कर सकते हो। बाकी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अम्बाड़ा की और आसपास की जितनी भी ताज़ी न्यूज़ है वो हम आपको लेटेस्ट जल्दी जो है आपको अपने कैमरे के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू आपको जल्दी दिखाने की कोशिश किया करेंगे। धन्यवाद।